Happy morning, everyone. Today we will discuss lesson number 2, working in Windows 7. In this chapter, we have learned about starting Windows Explorer, creating its library, viewing files or folders. Today, we will discuss about working with control panel. As we know that control panel is a system folder using which we can make changes in appearance and current setting of the Windows, right? In this, different type of options available: system security option, network internet for internet connectivity, हार्डवेयर एंड साउंड जिसमें हार्डवेयर के बारे में बताया जाता है और साउंड्स के बारे में। प्रोग्राम्स में हम उन प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में हमारे इंस्टॉल होते हैं। यूज़र अकाउंट में हम क्या कर सकते हैं कि हम यूज़र के अकाउंट्स बना सकते हैं, यानी एक ही कंप्यूटर्स में अलग अलग पर्सन अपने अपने अकाउंट से एंटर कर सकते हैं और वो एक दूसरे का डेटा सिक्योर्ड रहेगा, जिससे वो एक दूसरे का अकाउंट की जो फाइल्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें थीम, कलर, पैटर्न्स और डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, आइकन्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में है क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर्स में, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, और क्लॉक सेटिंग कर सकते हैं, यानी टाइम जोन सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम। ईज़ ऑफ एक्सेस, इसमें क्या होता है कि विंडोज़ की बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, आप उसको यहाँ पर से कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल जैसे हमारी सेटिंग ऑप्शन होता है हमारे मोबाइल फ़ोन में, उसी तरह से हमारे कंट्रोल पैनल ये हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑप्शन आता है, जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स यहाँ से दे सकते हैं, यानी यहाँ पर हम कंट्रोल रखते हैं, तो इसीलिए इसका नाम कंट्रोल पैनल है। सेकेंडली हम आएंगे चेंजिंग डेट एंड टाइम पर, जो कि एक फ़ीचर है इसका। जब आप क्लिक करते हैं, या तो आप बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक करते हैं स्क्रीन पे, वहाँ पर भी टाइम का आता है ऑप्शन, तो ये विंडो हमारी ओपन हो जाती है। या फिर हम क्या करते हैं कि इसमें हम डिफरेंट जो कंट्रोल पैनल के ऑप्शंस हैं उसके थ्रू डेट एंड टाइम का ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। इस ऑप्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेंज डेट एंड टाइम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर सिस्टम की डेट, जो भी करंट डेट होती है, उसको चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, यहाँ पर जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली दे रखा हुआ है, तो ये एक टाइम जोन है, हम इसको इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट टाइम जोन्स अलग अलग कंट्रीज़ के आते हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हमारी सीमोस बैटरी बैकअप प्रॉब्लम होता है तो हमारा टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, जिससे ये प्रॉब्लम आती है कि हमें इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा होता है, उसमें एक्सेस नहीं हो रहा होता। तो उस कंडीशन में अगर जैसे ही हम टाइम सेट करते हैं तो हमारा इंटरनेट एक्सेस हो सकता है। उसके बाद में फ़ोल्डर ऑप्शन है हमारे पास में। ये फ़ोल्डर ऑप्शन क्या करता है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आप अपनी शो फाइल्स, सारी फाइल्स को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी हाइड फाइल करने का ऑप्शन आता है। आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी फ़ाइल्स को डायरेक्टली ना देखे, आपका जब कंप्यूटर वो एक्सेस करे तो उसको वो फ़ाइल हाइड दिखाई दें, तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ठीक, और फिर अगर आप शो करते हैं तो फिर शो हो जाती हैं वो फाइल्स वहाँ से। इसी तरह से एक इसमें ऑप्शन होता है सिंगल क्लिक टू ओपन द आइटम और डबल क्लिक टू ओपन द आइटम। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है कि डबल क्लिक से होता है, क्योंकि पहले वो सेलेक्ट होता है उसके बाद में क्लिक होता है, तो डबल क्लिक से कोई भी आइकन्स वगैरह ओपन हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल क्लिकिंग ऑप्शन इनेबल हो जाए तो आप यहाँ से सिंगल क्लिक ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है हाइबरनेट का, राइट। तो हाइबरनेट क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर की सेटिंग्स कम्प्लीटली इसमें पहले सेव होती हैं, ठीक, और उसके बाद में कंप्यूटर आपका शट डाउन की कंडीशन में आ जाता है।
ठीक। तो हाइबरनेशन इज़ अ स्टेट इन विच कंप्यूटर शट डाउन्स टू सेव पावर बट फर्स्ट सेव एवरीथिंग इन द मेमोरी ऑफ हार्ड डिस्क। व्हेन यू रिस्टार्ट द कंप्यूटर योर डेस्कटॉप इज यू स्टोर्ड एग्जैक्टली एज यू लेफ्ट इट। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई सारी आपकी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं और आप चाहते हैं कि जब भी हम इसे ओपन करें तो हमें यही एप्लीकेशंस दोबारा खुली हुई दिखाई दे। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको हाइबरनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसे हाइबरनेट करने से क्या होगा कि हम उसे जब भी रिस्टार्ट करेंगे तो एग्जैक्टली हमारी वही ऑप्शंस हमारे खुले हुए हमें दिखाई देंगे, राइट। इसके बाद में हम ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि है मेक द माउस ईजियर टू यूज़ विंडो, ठीक। तो यहाँ पर इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप माउस का जो कीज़ हैं वो चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके कीबोर्ड से ही माउस चलने लगे। अगर इफ़ योर माउस इज़ नॉट वर्किंग, ठीक, एज्यूम दैट यू आर डूइंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क और तुम्हारा जो आपका माउस है वो चलना बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये काम करता है कि हम यहाँ पर माउस सेटिंग को ओपन कर लेते हैं, ठीक, और उसमें हम क्या करते हैं कंट्रोल पैनल में जाके माउस मेक द माउस ईजियर टू यूज़ में टर्न ऑन माउस कीज़ कर देते हैं, ठीक। जब हम ओके करते हैं तो जो हमारी एरो कीज़ होती हैं वो हमारे माउस पॉइंटर को चलाने लगती हैं। उसके बाद में हमारा आता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का मतलब ये होता है कि इफ़ आर कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, अगर हमारा कीबोर्ड वर्किंग में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत टाइप करना है तो लेकिन दोनों में से कम हमारी एक चीज़ वर्किंग में होना चाहिए, या तो हमारा माउस वर्किंग में होना चाहिए या फिर हमारा कीबोर्ड वर्किंग में होना चाहिए। तो अगर हमारा माउस काम कर रहा है और कीबोर्ड वर्किंग में नहीं है तो हम व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्लिक ऑन आवर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड and we can choose the different keys. We can click on different keys. By this we can fill whatever we want. If we want to fill our name or something, it is, I know this is slow method, but it is for only troubleshooting. So this we have studied today. One more link I am sending you, reference link. And along with this I am sending you the chapters exercises. You have to do these exercises in your book and the question answers in the work copy. Thank you very much everyone.